कि व्यापारियों के साथ डेली घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी आपने हाल ही में डिसीजन सुना केंद्र सरकार की जो पीएमएलए कोर्ट है वो ईडी के पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कस सके, क्योंकि ऊपर के टॉप के लेवल जो इनके बिजनेसमैन थे उन पर सब पे कस चुके हैं। अभी कोर्ट चला रहे हैं। कट है ये छोटे छोटे व्यापारी को जो जिले में नोएडा, जैसे नोएडा में कई छापे डल रहे हैं, तो नोएडा में परेशान कर रखा है इस टाइम व्यापारी को, पूरे प्रदेश में परेशान कर रखा है। लोग जो अपने व्यापार को बंद कर करके कुछ और काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई है सरकार के पास कि जो लोगों को परेशान करने लगे। पहले आज तक आपने कभी देखा होगा ऐसा तानाशाही कभी नहीं हुई किसी सरकार में नहीं, लेकिन आजकल जब से भाजपा सरकार बनी है व्यापारी को घेर रहे हैं, तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। महंगाई पे कोई नहीं बात करना चाहता। व्यापारी इसलिए परेशान है कि पहले जो सामान वो लेते थे 10 रुपये का वो लोग खरीदते थे, वो आज सामान 20 का हो गया और वो चीज़ बेच नहीं पा रहे उस दामों में, आदमी ले ही नहीं पा रहा है। आदमी की सैलरी तो बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ गई 4-5 गुना। तो सबसे बड़े मुद्दे व्यापारियों के ये है, तो इसी पे पार्टी हमारी लड़ेगी, आगे बढ़ेगी। हमारे संगठन पूरा जो बाबूलाल बंसल जी मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने संगठन मजबूत बनाया है और व्यापारियों की आवाज़ ही उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे पार्टी के प्रति भी, और जो सरकार चल रही है उनकी जो नेगेटिविटी चल रही है उसको उजागर करके हम लोग जनता के बीच में लाएंगे। व्यापारी जगत कितना बड़ा आपका व्यापारी जगत है, कहते 500 से ज़्यादा व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद आप लोग की आवाज़ तो उठती नहीं है। क्या डर रहे हैं उसे, बीजेपी से भय है, दहशत है, क्या वजह है जो आवाज़? बीजेपी ने अपना डर बना रखा है जबरदस्त हर आदमी के ऊपर, हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ महसूस कर रहा है। व्यापारी इतना डरा हुआ है, अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे पास इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, जीएसटी के छापे पड़ जाएंगे, ईडी को भेज देंगे। अभी ईडी को वैसे ही जीएसटी के साथ जोड़ दिया। व्यापारियों को इतना वो बना रखा, इतना डरा रखा आम आदमी को बीजेपी सरकार ने कि या तो मेरे को वोट करो वरना ये खा जाएंगे, ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा के रखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के प्रति इतनी जबरदस्त हाइट खुद ही इन्होंने कि बस पूछो मत, आपके सामने है। आपके वैश्य समाज के अध्यक्ष, वैश्य समाज इतना परेशान है, वैश्य समाज केवल बीजेपी को लंच देता है और मंच देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बीजेपी के जितने भी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पोस्टें सारी औरों पे जा रही है, औरों पे जा रही है। बनियों पे कहाँ है, बनिए कहाँ है बीजेपी में नजर आते हैं, वो तो लंच और मंच देते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं देते। वैश्य समाज के दिग्गज अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के, आपके ही समाज से हैं, क्या आवाज नहीं उठाते वो? एक जो आदमी दबा हुआ है ना, बीजेपी से दबा हुआ है, अगर मान आवाज उठाई तो अध्यक्ष पर चला जाएगा। दिक्कत है ना, हर आदमी सहमा हुआ, डरा हुआ है, डर है हर आदमी के। अगर मैंने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई तो ये आ जाएगा, वो कर देंगे, मेरा पद चला जाएगा। जब तक आदमी निर्भय होकर काम नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और व्यापारी इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है। यहाँ के विधायक और सांसद सेक्टर 9 की प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है, सेक्टर 9 की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप जो 24 मीटर से ऊपर का है, 30 मीटर से ऊपर का कहीं भी कमर्शियल कर सकते हो, उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट हो या रेजिडेंशियल हो, किसी को कमर्शियल करने का आपको प्राविधान है। तो सेक्टर 9 को क्यों नहीं है कमर्शियल करने का प्राविधान? सेक्टर 9 को कमर्शियल करो ना, ये व्यापारियों की मुद्दा है, हमारा मुद्दा सेक्टर 9 का। इसी सवाल पे आ रहा था, तो इस पे आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्यों हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 101% सेक्टर 9 में तो काफी टाइम से वो सीलिंग का जो मुद्दा उठा रहे हैं बार बार हर मुद्दे पे, उस पे तो अभी तक तो आप लोगों ने उनसे मुलाकात तक भी नहीं करी है। किसमें? सीलिंग वाले मामले? हाँ, सीलिंग वाले पे उन लोगों ने हर मुद्दे को हर जी मैं आपको जवाब दूंगा। हमारा संगठन कब डिक्लेयर हुआ आप भी जानते हैं। हमारा संगठन बना है, अब व्यापार सभा का संगठन बना है। हम लोग क्या 18 प्रकोष्ठ हैं। हम लोग के संगठन जब बनते हैं तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस मुद्दे पर, हर आदमी एक के पीछे नहीं भाग सकता। अब जैसे आपने बात बताई, हम लोग खुद गए थे जब फैक्ट्री सीज हुई थी, मैं भी उसमें था, जब हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे उसमें, कुछ मैं नाम नहीं खोलना चाहता, मैं भी साथ था, और ये भी साथ कई लोग। और सुनिए, जब मीडिया ने बहुत कवरेज कम की थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ लोगों ने बहुत कवरेज कम की थी ताकि जब हम मुद्दे उठ रहे थे दीवार चीनी गई थी। आप ये देखिए, किसी आदमी जो व्यापार यहाँ 15-20 साल से बैठा हो, अब आप किसी घर में बैठे हैं और सुबह आगे बुलडोजर ला के तोड़ दें, आप कैसा महसूस करेंगे? आप खुद सोचिए। देखिए, तानाशाही का लेवल एक होता है सहन करने वाला, और जब सहन करने से ऊपर चला जाता है ना, तो उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो व्यापारी, जैसे हमारे भैया ने भी सवाल पूछा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटी कार्रवाई एक जब कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसे नहीं कि हम लोग जाके तुरंत जाके धरने बैठ देंगे, हमें उठा के जेल भेज देंगे, फिर क्या कर लेंगे बताइए ना, हम फिर उसी में उलझे रहेंगे। तो चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, बाबूलाल बंसल जी ने, कि कल हम लोग ज्ञापन देंगे,
आपकी जो मुद्दे हैं, आपके व्यापार सभा के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, तो कल हम ज्ञापन देंगे। धीरे धीरे की चीज़ की जब गड़ा बढ़ जाता है तो वो टाइम लेता है। जब भर जा आदमी क्या है, सोचता है कि आप तुरंत करो, तुरंत के चले जाओ, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। प्रोटोकॉल के हिसाब से आदमी चलता है। तो उसी क्रम में अब जैसे हमारा प्रकोष्ठ बन गया है, अध्यक्ष हो गए हैं, हमारे महासचिव बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, नोएडा में विभिन्न लोगों की जगह के लोग हमने इसमें संगठन में लिए। तो अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, हम लोग डीएम से मिलेंगे, आपके जो जीएसटी के अधिकारी उनसे भी मिलेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं ईडी क्यों अटैच कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जरूरत पड़ गई सरकार को, केंद्र सरकार को ईडी अटैच कर रहे हैं। यही तो मुद्दा है कि छोटे व्यापारी जो इधर उधर मतलब किसी अपनी इच्छा से किसी और दल को सपोर्ट कर रहे हैं, अब उन पे शिकंजा कसना चाह रहे हैं। पहले बड़े दल ले लिए, पहले बड़े जो इनके बनिया व्यापारी थे उन सबको इन्होंने कब्जा कर लिया, डरा के धमका के। आपने देखा हो कानपुर में कितने करोड़ रुपए का छावा पड़ा था, लेकिन गलत डाल दिया था। कहाँ गए वो आदमी जो गुप्ता ही डरा था? वो आज किसी को पता ही नहीं। जब वो भाजपा का संपर्क निकल गया तो केस खत्म हो गया। कन्नौज वाला सर, सॉरी नहीं, कानपुर में भी था। कन्नौज नहीं, कानपुर में भी था। दो लोग, एक नाम से 2 लोग पड़ा था, जिसमें एक बीजेपी का निकला था। फिर वो वापस उनको पैसा वापस देना पड़ा। तो आप ये देखिए कि बीजेपी का अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, और आप बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपकी मानसिकता या आपके जो बिहेवियर है, जो आपकी बिहेवियर है, आप किसी के प्रति आप और लोग आप जुड़े हो, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि भैया आप इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम है, ये सब चीज किताबों में थोड़ा लिख ली होगी। ये सेक्टर 9-10 की जो मार्केट है, ये क्या जो कि अथॉरिटी बना के नहीं थी है कमर्शियल? नहीं, अथॉरिटी ने सर्विस इंडस्ट्री के लिए दी हुई है जी। ये। इसमें आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री लगा सकते, 55 मीटर का फैक्ट्री कैसे लग सकती है? अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो सर्विस इंडस्ट्री है वो दुकानों में तब्दील होगी, दुकानें बन गई, और वो भी फैक्ट्रियों को ही दे रही है। वहाँ कोई कपड़े का व्यापारी नहीं है, दवाइयों का व्यापारी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है, कोई खाने की दुकान नहीं है, वहाँ राशन की दुकान नहीं है। वो तो वहाँ बिजली की दुकानें हैं, वहाँ पर हार्डवेयर की दुकान है, इंडस्ट्रियल सर्विस सेंटर है वो सेक्टर 9 में। जो फैक्ट्री सील हुई थी वो क्या खुलेगी? नहीं अभी अभी कुछ खुली है शायद, उसमें कुछ खुली है, कुछ। आप ये देखिए कि जो नोएडा अथॉरिटी सबको नोटिस भेजती है, क्या नोएडा अथॉरिटी सही बनी हुई है? मैं आपके माध्यम से सवाल, अगर आप छापे तो छापिए, क्या नक्शा बना है नोएडा अथॉरिटी का? मैं खुद एक जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से सवाल कि आप खुद अगर चाहे डालिए कि क्या नोएडा अथॉरिटी नक्शे पे पास है, ऑफिशियली है तो मुझे जारी करिए, नहीं तो मैं कल इस पे खबू करूंगा। सरकारी भवन लगभग जो कि ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे मैं तब आवाज नहीं उठी है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए पहले सरकारी ग्रीन बेल्ट में, सब ग्रीन बेल्ट में है, आप चाहे वो थाने की, चाहे बिजली विभाग की, चाहे हॉस्पिटल, सब ग्रीन बेल्ट में। तो मैं ये चीज सेक्टर 9 को जो हटाया जा रहा है, सेक्टर 9 से यहीं पे नोटिस दिया जा रहा है। वहाँ में बनिया है इसलिए वहाँ मोटे मोटे आदमी है ना, अभी उनका वोट बैंक है ना वहाँ। अभी एक वोट बैंक ने कहा था, वैसे सब कोई बोले एक पत्रकार बंधु ने कहा था कि सबसे ज्यादा समाज बीजेपी में है। यही सवाल किया था ना अभी, बीजेपी में भी है और काम भी नहीं हो रहे हैं वैसे व्यापारियों को। ये देखिए आप, और फिर भी लंच और मंच प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये देखिए, पूछा जाता है तो नहीं सब सही चल रहा है। वो डरे भाई, वो डरे, क्योंकि डर की राजनीति पैदा कर रखी है भाजपा ने। वाला आ जाता है, सैंपल वाला आ जाता है, आप कुछ भी विरोध करिए।